श्री सीता बिहारी भगवान बन गए, श्री जानकी रमणा बन गए। पर वो जानकी जी कहां बैठी? सीता समारोपित वाम भागम। मैं एक दिन पहले भी आप लोगों को निवेदन किया था कि हमारे भक्ति मार्ग में वैष्णवाचार्यों ने दोनों प्रकार की रीति का निर्वहन किया है। शेषावतार जगतगुरु श्री स्वामी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान ने जो आदर्श दिया, जानकी जी दक्षिण पार्श्व में बैठे हैं। यहां वो स्वामी तुलसीदास बाबा ने जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान की परंपरा का निर्वहन करते हुए जानकी जी को कहां बिठाया? सीता समारोपित वाम भागम। और इसके लिए मैंने आपसे यह भी निवेदन किया था कि कभी भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके आचार्य परंपरा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जिस वैष्णव जिस भक्त के लिए जो आचार्य परंपरा में निर्दिष्ट आदेश है उसी का पालन करें, और एक दूसरे कभी कोई मीन मेघ छिद्रान्वेषण नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ है हमारे यहाँ है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। ऐसे लोगों को जो सभी के सभी आचार्य भगवान के द्वारा प्रेषित हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवान ने 4 आचार्यों को कलयुग में भेजा भक्ति की स्थापना करने के लिए, जीवों को स्वीकार करने के लिए भगवान ने 4 आचार्यों को भेजा। और ये चारों के चारों आचार्य भगवान के अपने ही हैं। ठीक, जरा विचार कीजिए। और 5वां क्या है? ज्ञान मार्ग शंकराचार्य भगवान। भक्ति मार्ग में 4 संप्रदाय और ज्ञान मार्ग में 1 शंकर संप्रदाय, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का। मानो समझिए कि 5 उंगलियां हमारे हाथ की हैं भगवान की, अर्थात ज्ञान की भी आवश्यकता है, भक्ति की भी आवश्यकता है। जब जैसी आवश्यकता वैसा भगवान ने प्रयोग किया। इस धराधाम पर जिस विधा से सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने उपयुक्त समझा, तत्त कालानुक्रम में भगवान ने वैसे वैसे आचार्यों को भेजा। सुनिए, एक दर्शन है, भरता के द्वय भामिनी तोड़े पति के पांव। एक श्रीमान जी की 2 स्त्री थी, श्रीमान जी की 2 स्त्री थी। क्या होता है, और दोनों स्त्रियों में आपस में विद्वेष था, परस्पर होता ही है, ऐसा दिखने में आता है लौकिक व्यवहार में। अब एक देवी जी कहे कि मैं अपने श्रीमान की अभी सेवा करूंगी 4 घंटे, वो कहे कि मेरा समय है सेवा करने का। अब दोनों में झगड़ा हो जाए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हमारे भगवत श्री देवाचार्य महाराज ये बात ऐसे मंद बुद्धि लोगों के लिए ज्ञान दे रहे हैं कि जो संप्रदाय के नाम पर आपस में विवाद करते हैं। मैं जब ये सब कभी सुनता हूँ तो वो वैष्णव तो नहीं हो सकता। किसी संप्रदायवाद का आचार्य परंपरा का जो खंडन करता है, दोषान्वेषण करता है, वो भक्त तो नहीं हो सकता, वैष्णव भी नहीं हो सकता, कुछ और भले हो सकता है। यहाँ भगवान ने जानकी जी को वाम पार्श्व में बिठाया, तो वह जो श्रीमान जी जिसको जो 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों का आपस में झगड़ा होता बार बार अपने पति की सेवा के लेकर के। तो श्रीमान जी ने कहा कि तुम झगड़ती क्यों आपस में हो? ऐसा करो, तुम लोग समय का बंटवारा करो। क्या करो? इतने से इतने बजे तक सेवा एक करेगी और इतने से इतने बजे तक सेवा दूसरी करेगी। हाँ ठीक है। अब श्रीमान जी के पांव की सेवा हो रही है, चरण दबा रही है। एक को दे दिया दाहिने पांव की सेवा, एक को दे दिया बाएं पांव की सेवा। बिल्कुल ध्यान से सुनिए,
एक पत्नी को दाहिने पांव की सेवा दे दी और दूसरी पत्नी को सेवा बाएं पांव की दे दी और समय का बंटवारा कर दिया कि प्रातः काल से लेकर 12 बजे तक तुम मेरे दाहिने पांव की सेवा करोगी और दोपहर के बाद सायंकाल तक ऐसे मेरे बाएं पांव की सेवा ये पत्नी करेगी। अब एक पत्नी जो दाहिने पांव वाली आती, दाहिने पांव में तो खूब मालिश करती, खूब चरण सेवा करती और साथ में डंडा लेकर के आती कि वो पांव तो मेरा है नहीं, उसको डंडे से मारो, तोड़ो उसको। समझ रहे मेरी बात? अब बताइए, वो पत्नी की मति मारी गई है केवल अपनी बुद्धि की मूर्ता के कारण कि वो पांव मेरे हिस्से में नहीं है, इसलिए उसका ताड़न करो, उसकी पिटाई करो। मेरे काम में तो कोई आगे नहीं है, तोड़ो पांव को उसको, और वो झंडे से पीटती। अब बेचारा पति करा होता, दूसरी पत्नी आती, बोले ये मेरे पांव को इतना ऐसे दुर्दशा किसने की है? मतलब उसने की है जो पहले आई थी। अच्छा, तो हम कैसे कम रहेंगे? वही मोटी डंडा लेकर के आई, वो दूसरे स्वागत किया, आपको बढ़िया किया और उसमें तो खूब मालिश किया। अब बताइए कि चोट का आघात किस पर हो रहा है? पति तो वही है ना? बताइए, पति तो वही है ना कि पति दो हो गए, केवल अंग का भेद है, भाग का विभाग है। वस्तु तस्तु परमात्मा हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार तो वही है, राम जी वही है। वो जब चाहे जैसा चाहे जो लीला कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे चारों आचार्य परस्पर एक ही हैं, सब भगवान के ही हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। अब चारों में से एक में तो कोई अंगूठी पहनाए और दूसरे को मरोड़ कर तोड़े, ये तो मेरा है नहीं, तोड़ो इसको। बताइए पीड़ा किसको होगी? तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज आपके बीच में एक अति विशिष्ट अतिथि आए हैं। कौन सा रूप, किस प्रकार से, कैसे, क्या लीला करना चाहते हैं, वो स्वच्छंद है। तो जानकी जी जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान की परंपरा में दाहिने भाग में होते हैं। क्यों होती हैं? लक्ष्य एक ही, जीवों का उद्धार। जानकी जी बाएं पार्श्व में क्यों होती हैं? लक्ष्य क्या है? जीवों का उद्धार। दाहिने भाग में जानकी इसलिए होती है श्री रामानुज भगवान की परंपरा में कि भगवान लक्ष्मी नारायण के द्वारा, भगवान श्री सीताराम भगवान के द्वारा, बंद कर दीजिए, यज्ञ हो रहा है। यज्ञ भगवान श्री सीताराम अपने इष्ट जुगल सरकार के द्वारा जीव परित्राण यज्ञ हो रहा है। यज्ञ के कर्ता कौन है? भगवान स्वयं है। श्री जी ने ठाकुर जी से आग्रह किया, प्रभु कोई जीव अगर हमारे शरण में आ जाएगा, कोई जीव यदि आपके शरण में आएगा तो उसको तत्काल ग्रहण करने के लिए कौन सी विधा है? तो ऐसा भगवान ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। जीव परित्राण यज्ञ भगवान के द्वारा अनुष्ठित है, जिसका लक्ष्य है जीव किस समय किस स्थिति में मुझे पुकार देगा, उस जीव को मुझे स्वीकार करना होगा। और यज्ञ में पत्नी कहाँ होती है? दाहिने भाग में होती है। यज्ञ के अनुष्ठान में शक्ति देवी भांगनी कहाँ बैठती है? दाहिने भाग में। तो उस समय मैं संकल्प कैसे करूंगा जीवों को स्वीकार करने के लिए? तो जीव को स्वीकार करने के लिए, भक्तों को स्वीकार करने के लिए मुझे एक लव निमेष मात्र विलंब न हो। इसलिए श्री जी ने कहा, प्रभु मैं आपके दाहिने भाग में रहूंगी, ताकि जीव को स्वीकार करने में एक निमेष मात्र विलंब नहीं होना चाहिए। तत्काल जब ही शरण में मेरे जीव आया, तत्काल उसको स्वीकार कर लूंगी मैं। इसलिए श्री जी दाहिने भाग में बैठी हुई है। श्री रामानुज भगवान की परंपरा में जानकी जी दाहिने इसीलिए बैठी कि न जाने किस समय कौन भक्त मुझे पुकार दे और मुझे संकल्प करके